हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हरतालिका तीज के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। सुहागिन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज व्रत किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे प्रथम मानी जाती हैं सुहाग की वरदान देने वाली, सुहाग पे आने वाली कोई विपदा हरने वाली माता पार्वती। और माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत धारण किया था। तो इस साल हरतालिका तीज व्रत कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, हरतालिका तीज व्रत से कौन कौन सी पहले से तैयारियां करके रख लेनी चाहिए, तो नहाए खाए पारण सरगी सब कुछ पूरी कंप्लीट इस वीडियो में जानकारी आप प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब एक एक बात ध्यान से सुन लेते हैं। देखिए, इस साल हरतालिका तीज व्रत जो है वो 18 सितंबर को पड़ रहा है। 18 सितंबर 2023 को हरतालिका तीज व्रत है। अब कुछ तैयारियां आपको पहले से कर लेना है, सामान्यतः भूलना नहीं है। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि हरतालिका तीज व्रत में आप एक दिन पहले ही आप पहनी हुई साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन देखिए बहुत बड़ा व्रत है। यदि हम सोचें ना, चाहे जितनी भी कम व्यवस्था हो, यदि हम सोचें कि हमें एक साड़ी हरतालिका तीज व्रत के लिए बचा कर रखनी है तो वो हो जाएगा। तो आप एक काम करिए कि एक नई साड़ी बना लीजिए, क्योंकि नई कोरी साड़ी पहनकर ज़रूरी नहीं है, यदि नहीं है व्यवस्था तो कोई बात नहीं, आप पहन लीजिए। लेकिन मैं बता देती हूँ, एक नई साड़ी बनवा लीजिए, ब्लाउज बनवा लीजिए और फॉल वगैरह जो भी करना है फिर अपना तैयार कर लीजिए। और कोरी चूड़ियाँ पहनी जाती है, तो जो भी चूड़ी हो वो कोरी का मतलब कहा जाता है कि थोड़ा सा नहीं पहनी हुई। अगर साड़ियाँ नहीं पहन पाते हैं तो नई चूड़ी ज़रूर खरीद लीजिएगा। साड़ी की मैचिंग हो ना भी मैचिंग हो तो लाल चूड़ी ज़रूर ले लीजिएगा। तो लाल चूड़ी ले लीजिएगा, आप साड़ी चाहे जिस कलर की पहने लेकिन लाल चूड़ी ज़रूर खरीद लीजिएगा। और नई चूड़ी ज़रूर खरीदिएगा हरतालिका तीज पे। आप चाहे और कुछ करिए चाहे मत करिए, लेकिन नई चूड़ी आपको हरतालिका तीज व्रत के लिए ज़रूर खरीद लेना है। ये काम आपको पहले से कर लेना है। और बाकी श्रृंगार जो होते हैं वो नया खरीदे चाहे नहीं खरीदे, लेकिन नई चूड़ियाँ हरतालिका तीज के लिए ज़रूर खरीद लीजिए। साड़ी को पहले से ठीक ठाक करा लीजिए। यदि आप ब्लाउज वगैरह सिलती हैं तो कहना ही क्या, तब तो आप 2-4 दिन में ही बना लेंगी। लेकिन वो लोग जो बाहर सिलवाते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत है, तो आप अपना व्यवस्था पहले से देख लीजिएगा, पहले से सब कुछ अपना करके रख लीजिएगा। तो पहली ये चीज़ है जो कि हरतालिका तीज व्रत अभी टाइम है, ये सारी तैयारियाँ आप करके रख लीजिए। दूसरा काम करना है, 18 सितंबर 2023 को इस बार हरतालिका तीज व्रत पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है कि 17 तारीख को बाल वगैरह, रविवार का दिन भी पड़ रहा है, कोई दुविधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमें 17 तारीख को अपने बाल वगैरह धोकर अच्छी तरह स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आप लहसुन प्याज वगैरह मत खाइएगा और शुद्ध सात्विक रहिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कर लीजिएगा। और व्रत से पहले ना एक सामान पूरा 16 श्रृंगार यदि व्यवस्था हो जाए तो, नहीं तो सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, आलता इतना खरीद करके और रख लिया जाता है एक पार्वती जी को चढ़ाने के लिए। चढ़ाने के बाद उसमें से कुछ सामग्री खुद के लिए भी रखा जाता है और कुछ ब्राह्मण को दान भी दे दिया जाता है। तो ये सब पहले से व्यवस्था कर लीजिएगा व्रत के दिन, नहीं तो हलचल हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो सब कुछ व्यवस्था पहले से अपने दिमाग में करके रख लीजिएगा कि सब हमको पहले से ही क्या छूना है, क्या पहनना है, सब कुछ कर लीजिएगा। और यदि भगवान ने आपको ज्वेलरी वगैरह जो भी दिया है तो आज हरतालिका तीज व्रत पे निकालिएगा और उन सबको खूब पहनकर अच्छे तरह से तैयार हो जाइएगा। जो भी गोल्ड ज्वेलरी आपके पास है, जो भी कम है ज़्यादा है जितनी है। आप लोग कहते हैं कि दीदी गोल्ड नहीं है, कोई बात नहीं, गोल्ड इतना ज़रूरी भी नहीं है जीवन में कि नहीं गोल्ड के बिना काम हो ही नहीं सकता है। जितना है भगवान ने, अगर एक नाक की कील दी है, एक कान का दिया है, इतना तो सबके पास होता है। आप उसको भी आज ज़रूर पहन लीजिएगा, पहन करके अच्छी तरह तैयार हो जाइएगा। आज अपने शादी के सिंदूरे से अपनी मांग भरिएगा और बीच से मांग निकाल कर अपनी मांग ज़रूर भरिएगा। ये काम कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ करनी है कि कुछ बहनें पूछ रही थी कि शादी के सिंदूर का कलर येलो से पिंक हो गया है। कोई बात नहीं, मेरा भी हो गया है, उसमें थोड़ा और सिंदूर बढ़ा दीजिए। और जैसे ज़्यादा टाइम हो जाता है शादी को ना तो सिंदूर का कलर बदल जाता है। कोई बात नहीं, ये तो और अच्छा है और बदलता रहे।
तो भगवान करे सबके पति दीर्घायु हो। और आप उसको क्या करिए कि उसमें थोड़ा और सिंदूर मिला दीजिए और मिला करके और उससे अपनी मांग भरिए और माता पार्वती जी को आज घर में पूजन करिए, तो उससे उनकी भी मांग भरिए। लेकिन मैंने गोल्ड ज्वेलरी पहनने को कहा, गलती से मंदिर मत जाइएगा गोल्ड पहनकर, क्योंकि भीड़ अपरंपार होती है, कोई भी चीज़ आपसे छीन सकती है, खो सकती है, तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। आप पहनिए मत पहनिए, लेकिन अपने घर में पहनिए, मंदिर पहन करके कदापि ज्वेलरी मत जाइए। हो सके तो मंदिर से होके आके और तब आप अपनी ज्वेलरी वगैरह पहनिए। मंदिर जाने के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी पूछना नहीं है, सबको पता है, तो वही पहन के जाइए। सावधानी सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो वो काम आपको अवश्य कर लेना है। अब अगली चीज़ आपको करना है कि आप नहाए खाए के बाद लहसुन प्याज, बाल धोने के बाद लहसुन प्याज मत खाइएगा। अगला चीज़ करना है कि जब आप इस व्रत में, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए सुबह 2:30 से 3 के बीच, लेकिन मेरा मानना है कि इतना बड़ा व्रत है, ठीक है, बहुत बड़ा व्रत है और निर्जला व्रत है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें, तो सुनिए। आप सरगे के दिन, जिस दिन जैसे कि 18 तारीख को हमारी तीज है, तो 18, 17, 18 की रात को आप क्या करिए कि आप जगिए कम से कम 2:30 से 3 के बीच। और यदि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको भूख लगती है, तो आप जो भी फल वगैरह खाना चाहें तो खा लीजिए, नहीं तो पानी ज़रूर कुछ मीठा मुंह में डालकर पानी पी लीजिए। यदि शरीर में बहुत कमजोरी आती है, छोटे बच्चे हैं, नहीं संभाले संभलते हैं, तो आप एक काम कर लीजिएगा, आप एक नारियल पानी पी के देखिएगा, बहुत इफेक्टिव उपाय है और इससे प्यास नहीं लगती, शरीर एकदम मतलब ठीक रहता है। तो एक नारियल पानी सब कुछ 2:30 से 3 के बीच पी लेना है। जिनको सर दर्द रहती है वो अदरक वाली चाय पीकर देखें, बहुत आराम होता है। तो ये सब काम आप लोग कर लीजिएगा। और जिनको बहुत ज़्यादा गैस वगैरह की दिक्कत है, वो सुबह सर्दी के टाइम गैस की दवा ले लें, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम व्रत की पूजा अच्छे से कर पाएंगे, व्रत को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, घर में भी खुशी का माहौल रहेगा। तो सरगई में इन सारे नियमों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। हो गई सरगे, उसके बाद हमारा व्रत चालू हो जाता है। व्रत चालू हो जाएगा, उस दिन क्या करिएगा, आप एक दिन पहले खूब अच्छे से मेहंदी लगा लीजिएगा। नहीं लगा पाए हैं तो उस दिन भी लगा लीजिएगा, क्योंकि व्रत रहता है तो बहुत सारे काम तो हम कर नहीं पाएंगे, तो उस दिन भी लगा लीजिएगा, क्योंकि पूजा तो शाम को होगी। और उसके बाद शाम को अपने घर में विधि विधान से भगवान भोलेनाथ, माता गौरी की यदि शिवलिंग है तो ठीक है, नहीं तो आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करिए। आप वहाँ चाहें तो 16 श्रृंगार की जो सामग्रियाँ खरीद कर लाई हैं वहाँ भी चढ़ा सकती हैं। उसके बाद मंदिर जाएं, मंदिर भोलेनाथ को अभिषेक करें, माता गौरी जी को सिंदूर चढ़ाएं, और चाहे तो वहाँ भी 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, अपनी अपनी इच्छा है, जहाँ चाहे चढ़ा सकते हैं। कुछ सामग्री खुद के लिए ज़रूर रखिएगा और कुछ ब्राह्मण को दे सकती हैं, अपने किसी बड़े को दे सकती हैं, तो ये सारे काम आप कर लीजिएगा। और मेरा कहना मानिए, एक बार व्यवस्था करके आप सामग्रियाँ दान के लिए ज़रूर लाइएगा, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये पारण हो गया, पूजा हो गया, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ये भी मैंने बता दिया। हरतालिका तीज व्रत के दिन देखिए कुछ लोग कहते हैं कि कपड़े वगैरह जो मतलब सुई वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सुई या फॉल लगाना ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपके यहाँ ये परंपरा है कि आप तीज व्रत के दिन जैसे सुई वगैरह का इस्तेमाल करती हैं तो आप कर लीजिएगा। हमारे यहाँ व्रत में निषेध माना जाता है, सुई से हम कुछ काट नहीं सकते, सिल नहीं सकते, तो वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा, मेरे अनुसार नहीं करना चाहिए, ये सब कर लीजिएगा। अगली चीज़ है, गुस्सा मत करिएगा। यदि छोटे बच्चे हैं तो काम थोड़ा सा कम होगा। देखिए सबके ऊपर ये दिन आता है, जब मेरे भी छोटे बच्चे थे ना, इतना चिड़चिड़ाहट होती थी कि होमवर्क कराना, ये कराना, वो कराना। 1-2 साल जब मैं ऐसे की तो फिर एहसास हुआ कि काम को छोड़ना उचित है व्रत के दिन। मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ, बच्चे छोटे थे, इतनी हलचल हो जाती थी कि एक का होमवर्क कराओ, ये करो, वो करो, तो बहुत दिक्कत हो जाती थी। फिर मैंने सोचा कि आज के दिन व्रत है, थोड़ा कम काम कराऊंगी, बच्चों को कम ही होमवर्क कराऊंगी, जैसे करते हैं करके ले जाने दीजिए। ये सब थोड़ा सा आप लोग भी इग्नोर करिएगा। व्रत के दिन बहुत काम मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत परफेक्ट तो दुनिया में कोई नहीं होता, थोड़ा सा कम काम होगा, हमें प्यास कम लगेगी, और दूसरी चीज़ हमें गुस्सा कम आएगा। अगर हम व्रत इतना बड़ा रखते हैं और खूब गुस्से में रहते हैं, क्या मतलब है ऐसे व्रत का? हस्बैंड पे गुस्सा कर रहे हैं, बच्चों पे गुस्सा कर रहे हैं, तो गुस्सा नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा एक दिन के लिए आलसी बन जाइएगा, आलसी बन के देखिएगा, व्रत बड़ा आराम से निकल जाता है। और अगले दिन खूब एक्टिव हो जाइएगा पानी वगैरह पीने के बाद, तो ये काम कर लीजिएगा। अब अगली चीज़ आपको क्या करना है कि हरतालिका तीज व्रत में अब पानी कब पिएंगे, ये भी तो क्वेश्चन है। अब देखिए, जो हमारी बच्चियां पहले पहले व्रत प्रारंभ कर रही होंगी उनको तो लगेगी बहुत बड़ी प्यास, क्योंकि हम लोग भी जब पहली बार हरतालिका तीज व्रत चालू किए
तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी, लगता था कि अब तो जान निकल गई, हम नहीं बचेंगे। तो 12 बजे के बाद जो बड़े लोग थे वो पानी पिला दिए। 1 बजे मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार तीज थी। वैसे तो शादी के बहुत सालों बाद मैं तीज का व्रत की, क्योंकि घर वाले मतलब ससुराल वाले करने ही नहीं देते थे, बोलते थे कि अभी तो तुम खुद ही बच्ची हो। तो मैं लगभग 10 साल बाद शादी के हरतालिका तीज का व्रत की। उसके बाद वैसे ऐसा कोई करता नहीं है, आप लोगों को लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ दोस्तों। मैं लगभग 10 साल बाद हरतालिका तीज का व्रत की, क्योंकि घर वाले कहते नहीं थे और मैं करती भी नहीं थी। लोग बोलते थे कि नहीं रहने दो, अभी बच्चा छोटा है और अभी अभी शुरू कर लेना, फिर किसी साल ये किसी साल वो, फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। तो उसके बाद जब पहले साल मैं व्रत की तो मुझे बहुत तेज प्यास लगी, इतना लग रहा था कि रात को 12 बजे अब तो अब जान नहीं मतलब एकदम निकल जाएगा। तो 1 बजे मुझे अभी याद है कि मैं 1 बजे पानी पी ली। तो आप लोग नया नया व्रत हैं, कुछ मत सोचिएगा, 12 बजे के बाद जब प्यास लगे पानी पी लीजिएगा। जिन लोगों को रहते रहते आदत हो गई है, जैसे अब हम लोगों की आदत हो गई है सुबह 5 बज जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी उजाले में तीज व्रत में पानी नहीं पीते हैं। इसलिए आप क्या करिएगा कि आप जल्दी जगिएगा। जल्दी जगिएगा का मतलब कि 3 बजे जगिएगा, नहा लीजिएगा। पहले नहाने के बाद क्या करिएगा कि माता गौरी को फिर से थोड़ा सा पूजन कर लीजिएगा। बहुत पूजन नहीं करिएगा, लेकिन सिंदूर चढ़ा लीजिएगा, उनसे सुहाग ले लीजिएगा। सुहाग लेने के बाद अपनी मांग भर लीजिएगा और खूब अच्छी तरह से उस टाइम भी तैयार हो जाइएगा। ये नहीं कि बस हो गया, तैयार होकर के और एक काम जरूर करिएगा, आके पतिदेव के पैर छूइएगा। भोर में सुबह सुबह पतिदेव के पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए, अपनी मांग भरिए। उसके बाद आप जाइए अपने किचन में, रसोई में, और जो भी आपने भोलेनाथ को प्रसाद कल चढ़ाया था वो प्रसाद लीजिए। पानी लीजिए, पानी गर्म पीजिएगा। थोड़ा सा मन तो नहीं करेगा, गर्मी भी काफ़ी होती है तो, लेकिन 1 गिलास गर्म पानी पीने के बाद 1 गिलास 2 गिलास गर्म पानी पीजिएगा। नहीं तो गर्म ठंडा पानी पियेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। गर्म पानी पीने से एक तो जिन लोगों को पेट की दिक्कत रहती है वो तो सही होता ही होता है, साथ साथ लंबे टाइम से हम व्रत रहते हैं और ठंडा पानी पी लेते हैं ना, शरीर एकदम से अकड़ जाता है, गला अकड़ जाता है। तो गर्म पानी 1 गिलास पीजिएगा। उसके बाद आप, एक चीज़ और भूल गई मैं, पानी पीने से पहले आप जो दान की कुछ सामग्री निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा, वैसे तो वाराणसी में बांस की डलिया मिलती है दान करने के लिए, उसमें चावल आटा सब कुछ फल फूल जो भी करना चाहे वो रख करके और दान किया जाता है। लेकिन जो भी चीज़ें आपको थाली में जैसे भी हो रख करके और अपने हाथों से ऐसे छू लीजिएगा। छूने के बाद उसको निकाल करके दान रख दीजिएगा और रख करके तब पानी पीजिएगा। पानी पीने के बाद अब आप अपना व्रत, जैसे कुछ लोग तो पूड़ी हलवा वगैरह उसी टाइम बनाते हैं, लेकिन देखिए हम लोगों से तो उतना होता नहीं है। मैं तो वही प्रसाद जो भोलेनाथ को शाम को चढ़ाती हूँ वही प्रसाद अपना भोर में अपना 3 बजे 4 बजे जब जगती हूँ, सुबह मत होने दीजिएगा। कहा जाता है कि कौवा बोलने से पहले तीज का पारण हो जाता है। कौवा कब बोलता है? जब सुबह हो जाती है। तो ऐसा नहीं होने देना है। 4 बजे के करीब जगना, 3 बजे के करीब जगना है, नहा धोकर 4 बजे, 5 बजे से पहले या 5 बजे तक अपना पानी वगैरह पी लेना है। पानी पीने के बाद आप उसके बाद जो भी कुछ लोग हलवा पूरी बनाते हैं, तो आप बनाना चाहें, हलवा बनाना चाहें तो आप बनाइए, खाइए, और जो भी खाना चाहे, मतलब एकदम आप फ्री हैं। लेकिन जो हमारी बच्चियां पहली बार व्रत रख रही हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, 12 बजे के बाद पानी पी लीजिएगा। मैंने इसीलिए आपको अपना उदाहरण बताया कि मन में मतलब किसी तरह से ग्लानि मत करिएगा। 1 बजे 12 बजे जब हो पानी पी लीजिएगा, क्योंकि पहली बार का व्रत सहन नहीं होता है। तो ये कर लीजिएगा। और नारियल पानी आप लोग ज़रूर पी लीजिएगा। नहीं पी पाते हैं नारियल पानी तो आप, अगर सर्दी वगैरह का डर नहीं है तो थोड़ा सा दही ले लीजिएगा, वो भी शरीर को हाइड्रेट रखती है। तो ये कर लीजिएगा। और ये सारे, और दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बताती थी लोग, मम्मी लोग ना, केला खा लीजिए। अगर आपको सर्दी का डर नहीं है कि सर्दी नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, थोड़ा सा शरीर ठीक है, तो फ्रिज में मत रखिएगा, बाहर केला रखिएगा। और जब आप सर्गी करते हैं ना तो 2 केला खा के देखिए, उससे भी बहुत एनर्जी बनी रहती है। तो ये सब काम कर लीजिएगा। पूजा विधि, व्रत के नियम सब कुछ याद रखिएगा। एक काम और करिएगा, आज माता गौरी को एक परफ्यूम चढ़ा दीजिएगा, इत्र चढ़ाइएगा। इससे आप पूरे साल अपने शरीर में लगाते रहिएगा, शुक्र मजबूत होंगे, साथ साथ पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है। तो ये सब काम कर लीजिएगा। एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, हरतालिका तीज व्रत की पूजा एक बार घर जरूर करिएगा। कुछ महिलाएं मंदिर में मिलती हैं, वो मंदिर में ही सब कुछ निपटा लेती हैं। मंदिर में उतना कहाँ समय होता है। आप घर पे पहले आराम से हरतालिका तीज का पूजन कर लीजिएगा, जो भी सामग्री चढ़ानी है आप चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद मंदिर जाइएगा, भोलेनाथ को अभिषेक करिएगा, माता गौरी का सिंदूर लगाइएगा, श्रृंगार सामग्री चढ़ा
चढ़ाना चाहें तो चढ़ाइएगा। आज पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, जो लोग बनाएंगे वो पूरी रात रखेंगे, भोर में पारण से पहले विसर्जन करेंगे और तब जाकर के इस चीज का व्रत का पारण होगा। जो लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं वो लोग क्या करें, तो देखिए इस साल पहली बार जो जिन बच्चियों की नई नई शादी हुई है वो नहीं करेंगी व्रत। आप लोग अगले साल व्रत करिएगा, इस साल आपको नहीं करना है। जिन लोगों का व्रत छूट गया है वो क्या करें, आपका व्रत यदि छूट गया है किसी कारण से तो उठा लीजिए, कोई बात नहीं। ब्राह्मण को थोड़ा सीधा वगैरह व्रत से पहले दे दीजिए और आप इस व्रत को प्रारंभ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी मजबूरी में ही छूटा होगा, बीमारी में छूटा होगा, बच्चे मतलब कुछ दिक्कत रही होगी, तो आप लोग शुरू कर लीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आप पहले का कर चुकी हैं। और अगर इस तरह से नया व्रत करना चाहें तो बिल्कुल भी नहीं करना है, मना ही है, क्योंकि आपको पता है कि इस साल जो है मनमास लगा था। तो दोस्तों हरतालिका तीज की ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं। और क्या मतलब कि जो आप बातें कह रही हैं अगर किसी को अच्छी लगे तो आपको थोड़ा सा मन में ये होता है ना कि नहीं आप अच्छा कर रहे हैं, तो वो बता दीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अन्य वीडियो में। हर हर महादेव।